वीवर्स एक ऐसा शैतान जो सभी गॉड्स को मारना चाहता हो, उसने तो अपनी बहुत ही पावरफुल तलवार का यूज करके ऑलमोस्ट सारे देवताओं को हरा दिया था। लेकिन एक बहादुर गॉड अपनी पूरी टीम के साथ उस पावरफुल शैतान की सेना के साथ लड़ाई करता है। पर क्या इस दुनिया में गॉड्स बच भी पाएंगे, इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा और हम भी उन गॉड्स की मदद करेंगे शैतानों को हराने में। कहानी की शुरुआत में हमें गौर नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बहुत ही बीमार बेटी को लेकर डेजर्ट में घूम रहा था। दरअसल गौर की बेटी लव को एक बहुत ही खतरनाक कैंसर हो गया था और अब तो गौर इतने बड़े डेजर्ट में कहीं जा भी नहीं सकता था। गौर तो अपने उन सारे देवताओं से मदद भी मांग रहा होता है जिनकी वो सब पूजा किया करते थे, पर अफसोस गौर की मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। सही टाइम पर इलाज न होने की वजह से गौर की बेटी लव अब मर गई थी। गौर ने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को जमीन में दफन किया और उसके ऊपर ही अपना सर रखकर रोने लगा। गौर का ये दर्द सिर्फ एक लाचार फादर ही समझ सकता है। तभी गौर को अचानक से उस रेगिस्तान में एक छोटा सा जंगल दिखाई दिया था। गौर को लगा कि शायद से देवताओं ने उसकी मदद करने के लिए ये किया है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उस जंगल के अंदर चले गया था। सच में इतने दिनों से गौर ने कुछ भी खाया पिया ही नहीं था, इसीलिए उस छोटे से जंगल में पहुंचकर गौर पानी पीता है और पेट भर के फ्रूट्स खाता है। तभी गौर के सामने उनके देवता आ गए थे। गौर उन्हें बता रहा था कि आपने आने में जरा सी देर कर दी, उसकी बेटी अब मर चुकी है और तो और वो अपनी प्रजाति का इकलौता इंसान बचा है जो अभी जिंदा है। इसीलिए गौर अपने देवता से मदद मांगता है कि वो सब कुछ ठीक कर दे, पर उनका देवता तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश निकला। वो तो उस जंगल में सिर्फ अपने एक दुश्मन को मारने आया था, न कि गौर की मदद करने। गौर अपने देवता को एहसास दिलाता है कि अगर उनके प्रजाति के कोई भी लोग नहीं बचेंगे तो उन सब की पूजा कौन करेगा। ये सुनकर वो देवता गौर को कहता है कि तुम सारे इंसान तो होते ही हो इसीलिए, और देवताओं को खुश करने के लिए तो इंसानों की बलि दी ही जाती है। ये सारी बातें सुनकर गौर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गौर ने तो वहाँ पर मौजूद एक दुश्मन की तलवार उठा ली थी जिसकी मदद से उसने अपने ही देवता को मार दिया था, और अब गौर ये डिसाइड करता है कि वो अपने रास्ते में आने वाले सारे देवताओं को मार देगा क्योंकि वो सब सिर्फ अपने ही बारे में सोचते थे। और गौर का ये सोचना कहीं न कहीं सही भी होता है। अब हमें थॉर नाम की एक बहुत ही पावरफुल देवता को दिखाया जाता है जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नाम की टीम के साथ मिलकर काम करता था। थॉर की तो जेन नाम की एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले वो दोनों अलग हो गए थे। पर थॉर तो दिन रात जेन के बारे में ही सोचता रहता है। एक दिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम थॉर के पास आती है। दरअसल उन्हें थॉर की मदद चाहिए थी एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई को जीतने के लिए, इसीलिए अब थॉर उन लोगों के साथ उस लड़ाई में चले जाता है। थॉर ने तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके उन सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया था, जिससे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम वापस से जीत जाती है। अब दूसरी तरफ हमें थॉर की गर्लफ्रेंड जेन को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही बड़े कॉलेज में प्रोफेसर का काम किया करती थी। लेकिन जेन को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो कुछ ही महीनों में मरने वाली थी। जेन की इस खतरनाक बीमारी का इलाज तो इंसानों के पास था ही नहीं। तभी जेन अपने रूम में रखे वाइकिंग्स की एक बुक पढ़ती है जिसमें थॉर के हैमर के बारे में लिखा था कि अगर कोई भी उस हैमर को यूज कर ले तो उससे किसी भी टाइप की बीमारी नहीं हो सकती। वहीं थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के टीम के साथ होता है और अब उन सभी को तो ब्रह्मांड से बहुत सारे मैसेजेस आने लगे थे और वो सब तो मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। उन सभी लोगों के गॉड को पता नहीं किसी ने मार दिया था। थॉर तो उन मैसेजेस में अपनी एक फ्रेंड को भी देखता है जो उसके साथ एसगार्ड प्लैनेट पर रहती थी। इसीलिए अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम डिसाइड करती है कि वो अलग अलग होकर उन लोगों की मदद करने जाएंगे। थॉर तो तुरंत ही अपने उस साथी के पास पहुंच गया था। वो दिखता है कि वहाँ के एक बहुत ही बड़े गॉड को किसी ने मार दिया है। थॉर की वो फीमेल फ्रेंड काफी ज्यादा घायल भी हो चुकी थी, पर वो मरते मरते थॉर को सिर्फ ये बता गई कि जिसने भी इन सभी गॉड्स को मारा है वो बहुत ही पावरफुल है और अब उसका अगला निशाना एसगार्ड होगा। ये वही जगह थी जहाँ पर थॉर और उसके बाकी लोग रहा करते थे। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें गौर को दिखाया जाता है जिसके पास बहुत ही खतरनाक डार्क एनर्जीज की पावर आ गई थी। गौर ने तो उस शैतानी तलवार से बहुत ही ज्यादा पावर हासिल कर ली थी और अब ऐसा लग रहा था कि गौर को कोई भी नहीं हरा पाएगा। गौर ने अपना काला जादू का यूज करके बहुत सारे डार्क क्रिएचर्स बना दिए थे और वो सब तो सीधा एसगार्ड के लोगों पर हमला करने चले गए थे। एसगार्ड के लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई तो करते हैं, लेकिन गौर की सेना से लड़ने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। पर लकीली उस जगह पर थॉर और उसकी टीम आ जाती है जो गौर की सेना से फाइट करने लगे थे। पर तभी थॉर अपने पुराने मियोनीर को देखता है जिसे कि कोई यूज करके उन सारे शैतानों को खत्म कर रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि थॉर की गर्लफ्रेंड जेन थी।
दरअसल जब जेन को इस बारे में पता चला कि अगर वो म्योनिर का यूज करेगी तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, इसीलिए जेन कुछ दिनों पहले उस टूटे हुए म्योनिर को देखने चली जाती है। पर जेन जैसे ही उसके पास आई तो वो म्योनिर एकदम से एक्टिवेट हो गया था और अब जेन उस म्योनिर को हासिल करके खुद ही उसे यूज करने लगी। अब जेन भी थॉर के साथ मिलकर उन सभी से लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब गॉर ने अपने सभी शैतानों से कहकर एसगार्ड के सारे बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले आया था। थॉर और जेन उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। गॉर के जाने के बाद सभी एसगार्ड के लोग अपने बच्चों के लिए काफी टेंशन में आ गए थे। वहाँ के लोग बताते हैं कि गॉर के पास अब बहुत ही पावरफुल नेक्रो स्वॉर्ड आ गई थी। जेन पूछती है कि आखिर ये नेक्रो स्वॉर्ड है क्या। तब जाकर थॉर उसे बताता है कि नेक्रो स्वॉर्ड एक बहुत ही पावरफुल तलवार है। इस तलवार का यूज करने पर तो देवताओं को भी मारा जा सकता था और डार्क क्रिएचर्स को भी जिंदा किया जा सकता था। ये तलवार जिसके भी पास होती है वो उसके अंदर की सारी अच्छाई को खत्म कर देता है। यानी कि अब गॉर पूरी तरीके से उस तलवार के कंट्रोल में है। तभी थॉर के माइंड से उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा कनेक्ट हो जाता है जिसे कि गॉर अपने साथ किडनैप करके लेके गया था। थॉर तो उन लोगों का लोकेशन पूछ रहा था और जब थॉर अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करता है तब वो टेम्परेरीली उन बच्चों के पास पहुंच गया था। थॉर देखता है कि वो सारे बच्चे एक बहुत ही बड़ी शिप में कैद हैं जो स्पेस की एकदम गहराइयों की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब थॉर को उनके लोकेशन का तो पता चल गया था, लेकिन उनकी टीम में मेंबर्स बहुत कम थे, इसीलिए वो सब निकल पड़ते हैं बचे हुए देवताओं से मदद मांगने के लिए। अब थॉर और उसकी टीम उस जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर बचे हुए सारे देवता मौजूद थे। वहाँ पर तो ज़्यूस भी होते हैं जो देवताओं के देवता थे। थॉर ज़ूस से कहता है कि वो उनकी मदद करे क्योंकि गॉर्ग लगातार सभी देवताओं को मारते जा रहा था, लेकिन ज़ूस को थॉर की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए उसने थॉर की मदद करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन थॉर यहाँ पर सिर्फ अपनी टीम बनाने नहीं आया था, बल्कि उसे ज़ूस का वो पावरफुल हथियार चाहिए था जिसका नाम थंडरबोल्ट है। इसीलिए अब थंडरबोल्ट को पाने के लिए थॉर ज़्यूस के सभी सिपाहियों के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। थॉर ने तो देखते ही देखते सभी देवताओं को एक साथ खत्म भी कर दिया था, जिससे पता चलता है कि थॉर बाकी देवताओं से कितना पावरफुल है। ज़ूस ने तो गुस्सा होकर अपने ही थंडरबोल्ट से थॉर पर हमला कर दिया था, लेकिन थॉर ने तो थंडरबोल्ट की पावर को पहली बार में ही कंट्रोल कर लिया था। वो तो डायरेक्टली ज़ूस पर भी हमला कर देता है जिससे कि वो चोट लगने से बेहोश हो गए थे। और अब थॉर थंडरबोल्ट को लेकर अपने बाकी साथियों के साथ उस प्लेनेट की तरफ निकल जाता है जहाँ पर एसगार्ड के सारे बच्चे कैद हुए थे। उस प्लेनेट पर पहुँचने के बाद उन्हें बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी जेन को वहाँ पर इटर्निटी के बारे में पता चलता है और ये एक ऐसा जादुई दरवाजा था जिससे सिर्फ थॉर के हथियार स्टॉर्म ब्रेकर से खोला जा सकता था। और अब जाकर उन सभी को ये पता चल जाता है कि ये सारा प्लान गॉर का था। वो तो यही चाहता था कि थॉर उसकी काली दुनिया में आ जाए। और अब अगले ही मोमेंट में गॉर्ग उनके सामने आकर उन सभी पर हमला करने लग जाता है। थॉर की टीम के सारे लोग उससे एक एक करके लड़ रहे थे, लेकिन गॉर्ग की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी ना कि उसके सामने कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था। थॉर भी अपनी बिजली की सारी पावर्स यूज कर रहा होता है, लेकिन गॉर्ग की इस काली दुनिया में उसके ऊपर किसी भी वार का असर नहीं हो रहा था। इसीलिए थॉर अपने साथियों को बचाने के लिए अपने दोस्तों को लेकर बायफ्रॉस्ट की मदद से अर्थ पर टेलीपोर्ट होने लगता है। लेकिन टेलीपोर्ट होते टाइम गॉर्ग ने थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ लिया था। थॉर और उसके बाकी दोस्त अर्थ पर टेलीपोर्ट तो हो गए थे, लेकिन अब गॉर्ग के पास थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर आ गया था। अर्थ पर आने के बाद जेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब जाकर थॉर को पता चला कि जेन को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जेन जब तक उसके हैमर को पकड़ कर रखेगी तब तक वो जेन को पावर्स देता रहेगा, लेकिन जैसे ही जेन अपने नॉर्मल रूप में आएगी वो पहले से भी ज्यादा बीमार होती जाएगी। इसीलिए थॉर वापस से उसका म्योनिर उठाने से मना करता है और अब वो तो अकेले ही टेलीपोर्ट होकर गॉर्ग के प्लेनेट पर चला गया था। अब हमें गॉर्ग को दिखाया जाता है जो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके इटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा था। और अगर गॉर्ग ने इटर्निटी का दरवाजा खोल लिया ना तब वो उसके अंदर जाकर कोई भी विश मांग सकता था। गॉर्ग तो यही विश मांगेगा कि वो इस पूरी दुनिया के देवताओं को खत्म कर दे। अब थॉर भी उस जगह पर पहुंच गया था जिसके पास ज़्यूस का थंडरबोल्ट होता है। थॉर तो तुरंत ही वहाँ पर फंसे हुए सारे बच्चों के पास पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ गॉर्ग इटर्निटी के दरवाजे को खोलने में बिजी रहता है, लेकिन अब उसने अपनी डार्क एनर्जीज का यूज करके थॉर के सामने बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स ला दिए थे। इस टाइम पर थॉर के पास अपनी खुद की कोई टीम नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी लाइटनिंग पावर वहाँ पर मौजूद
मौजूद सारे बच्चों में थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, जिससे कि अब उन सारे बच्चों के पास भी अलग अलग टाइप की सुपर पावर्स आ गई थी और अब उन सभी के बीच एक घमासान लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। वो सारे बच्चे उन क्रिएचर्स को काफी अच्छे से धूल चटा रहे थे और वहीं थॉर लगातार गॉर्ग से लड़ाई करते जा रहा था। थंडरबोल्ट के होने के बावजूद भी थॉर गॉर्ग की जादुई तलवार के सामने कुछ भी नहीं था और अब गॉर्ग तो उस पर लगातार हावी होता ही जा रहा था। लेकिन अगले ही मोमेंट में वहाँ पर जेन आ जाती है, जिसने कि मियोनिर को वापस से उठा लिया था और जेन देखते ही देखते गॉर्ग के उस पावरफुल तलवार को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर जेन ने अब बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि अगर वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में आएगी तो उसकी बीमारी दुगनी हो चुकी होगी। लेकिन अब गॉर्ग ने इटर्निटी का दरवाजा खोल दिया था, जो उसके अंदर जाकर एक स्टैचू के सामने अपनी विश मांगने लगता है। गॉर्ग तो सारे देवताओं को खत्म करने की विश मांगने वाला था, लेकिन तभी थॉर वहाँ पर आकर उससे कहता है कि सभी देवताओं को मारकर उसका कुछ भी नहीं होने वाला और अगर वो ऐसा ही चाहता है तो थॉर भी मर जाएगा, क्योंकि वो भी एक गॉड ही है। दरअसल थॉर गॉर्ग को ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे और ये प्यार ही उनके बीच एक बंधन होता है जो उन्हें जोड़ता था। इसके बाद थॉर जेन के पास चला गया था, जो कि कुछ ही टाइम में मरने वाली थी, क्योंकि जेन वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में जो आ चुकी थी। ये सारी चीजें देखकर गॉर्ग को अपनी बेटी की याद आती है और अब उसे एहसास हो गया था कि वो बहुत ही गलत काम कर रहा है। इसीलिए गॉर्ग उस बड़ी सी मूर्ति के सामने सभी देवताओं को ना खत्म करके अपनी मरी हुई बेटी को वापस से मांगता है और अब अगले ही मोमेंट में गॉर्ग की विश पूरी हो गई थी। गॉर्ग के सामने उसकी बेटी लव आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। वहीं पर थॉर की गोद में जेन अपना दम तोड़ देती है और वो तो पूरी तरीके से इवेपोरेट हो गई थी। वहाँ गॉर्ग भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन वो मरने से पहले थॉर से पूछता है कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी लव का ध्यान कौन रखेगा। तब जाकर थॉर वादा करता है कि वो उसकी बेटी लव को खुद ही पालेगा। इसके बाद गॉर्ग खुशी खुशी मर जाता है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद वो सारे बच्चे एसगार्ड आ गए थे, जिन्हें कि वहाँ के लोग ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि आगे चलकर वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें। वहाँ तो थॉर ने लव के साथ रहना भी स्टार्ट कर दिया था। वो तो लव को अपनी ही बेटी मानता था। लव तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर लेकर उसके साथ गैलेक्सी में निकल पड़ती है दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी या।